चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रायंगल में सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में बात करेंगे। चलिए हम लोग पहले देखिए, मेजरमेंट टू टाइप्स के होते हैं। पहले क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कांग्रुएंस फिगर। कांग्रुएंस फिगर में आपने पढ़ा था कांग्रुएंस फिगर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर में ये जो है डिपेंड होता है, जैसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आने से पहले देखिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, या हाइट ऑफ माउंटेन, माउंट एवरेस्ट। ये सब जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट से, ये सब जो है मेजरमेंट इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाते हैं। जैसे जैसे अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस, ये जो मेजर किया गया है ये जो है थ्योरी ऑफ सिमिलर फिगर पे बेस्ड है। तो दिस मेजरमेंट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, हाइट ऑफ माउंटेन, दिस मेजरमेंट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सिमिलर फिगर। तो ये जो ए मेजरमेंट है, जहां ऐसे मेजरमेंट जहां हम लोग नहीं पहुंच सकते, वे मेजरमेंट जो हम लोग करते क्या है, किस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, थ्योरी ऑफ सिमिलर फिगर। हम लोग थ्योरी ऑफ सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इन मेजरमेंट को करते हैं। तो आखिरकार थ्योरी ऑफ सिमिलर फिगर है क्या चीज? तो थ्योरी ऑफ सिमिलर, चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार थ्योरी ऑफ सिमिलर फिगर क्या है, जिससे हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे आगे चल करके। तो थ्योरी ऑफ यानी टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी ऑफ सेम साइज। ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर फिगर कहलाएंगे जिनके शेप सेम हो लेकिन साइज सेम होना कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सिमिलर फिगर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में तो हम एनी टू स्क्वायर, दो स्क्वायर ले लीजिए। पहला एनी टू स्क्वायर, एनी टू स्क्वायर। तो कह रहा शेप सेम, शेप इसका क्या है, स्क्वायर है। एक छोटा स्क्वायर ले लीजिए, एक मान लिया ए स्क्वायर है, एक स्क्वायर ले रहे हैं जिसकी साइड, एक स्क्वायर ले रहे हैं एनी टू स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पर। मान लिया इसकी साइड 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। दूसरा स्क्वायर लेते हैं, फाइव सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, करेक्ट सेम शेप, शेप दोनों का स्क्वायर है। शेप क्या है, स्क्वायर है। करा सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज, साइज बड़ी है, ये छोटा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, दो स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर फिगर। एनी टू स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एनी टू स्क्वायर, कोई भी दो स्क्वायर होंगे वो सिमिलर फिगर होंगे। एनी टू स्क्वायर, एनी टू सर्किल, एनी टू सर्किल। चलिए एनी टू सर्किल, जब सर्किल शेप क्या है, सर्किल। चलिए एक सर्किल, छोटा सर्किल ले लीजिए, मान लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस है। एक बड़ा सर्किल ले लीजिए, ये जो है 4 सेंटीमीटर है। तो एनी टू सर्किल, तो एनी टू सर्किल एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है। सर्किल में क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। शेप क्या हो गई, यहाँ पे सर्किल का हो गया। साइज देखिए छोटा है, ये बड़ा है, शेप सेम, शेप है सर्किल का,
यहाँ शेप है स्क्वायर का, यहाँ शेप है सर्किल का, और साइज क्या है, छोटी और बड़ी। कह रहा है नॉट नेसेसरी ऑफ सेम साइज, यानी साइज हमारी छोटी बड़ी हो सकती है। एनी थर्ड एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। चलिए ये लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का ए बी सी, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, मान लिया इसको हम 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, यहां पे हम 5 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर साइड की इक्विलैटरल डालेंगे, यहाँ 5 सेंटीमीटर, शेप दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल का है, शेप क्या है ट्रायंगल, साइज क्या है यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर ने साइज डिफरेंट हो गई और शेप सेम हो रहा, सेम शेप करा, सेम शेप मतलब है दोनों का शेप क्या है, ट्रायंगल का है, ट्रायंगल का शेप है, इन यहाँ दोनों का ट्रायंगल सर्किल का शेप है, यहाँ किसका स्क्वायर का शेप है, साइज मतलब छोटा और बड़ा। तो एनी टू स्क्वायर हो सकता है, एनी टू सर्किल हो सकता है, एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो सकते हैं, ये सिमिलर होंगे। और अगला एग्जांपल है ए फोटो ऑफ सेम पर्सन विथ सेम नेगेटिव। चलिए चौथा एग्जांपल लेते हैं, ए फोटो टू ग्राफ ऑफ a photograph of same person with same negative with same negative as different size, इस तरीके से एक ही व्यक्ति की फोटो एक ही निगेटिव से जब छोटी और बड़ी जब तैयार की जाती है वो क्या होगी, सिमिलर फिगर होगी। तो इस तरीके से आपके कुछ एग्जांपल हैं सिमिलर फिगर के, इसलिए आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग आते हैं आगे। चलिए आज हम लोग बात इस तरीके से ऑल कांग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। देखिए कांग्रुएंट फिगर में आप लोग देखेंगे, कांग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों सेम होती है, यहाँ शेप तो सेम हो जाता है, साइज डिफरेंट होती है। ओवरऑल अगर हम कहें तो कांग्रुएंट फिगर्स जितने ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आप लोग क्लास 9 पढ़े हो, ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स होते हैं। बट ऑल सिमिलर फिगर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट फिगर बट कन्वर्ट, किंतु ऑल सिमिलर फिगर, तो यहां पे ऑल सिमिलर फिगर कोई जरूरी नहीं है कि भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हो। इस तरीके से सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं हो सकते। जनरल क्या है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। अब लोग हम देखते हैं सिमिलर पॉलीगन।
सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन। पॉलीगन कहते किसको हैं? ऐसा ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर जिसकी साइड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर जिसकी साइड ग्रेटर या तो 3 हो या 3 से अधिक। तो टू पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। टू पॉलीगन are said to be similar. Two polygon are said to be similar to each other, similar to each other, similar to each other. Two polygon are said to be similar to each other if first condition their corresponding angle are equal. First condition, two polygon are said to be similar to each other if their corresponding side, if first condition their corresponding angle are equal, if their corresponding angle are इक्वल। पहली कंडीशन है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सेकेंड, द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर, सेकेंड द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग the length of their corresponding side are proportional. The length of their corresponding sides are proportional. Are in the same ratio. Are in the सेम रेशियो। सेम रेशियो है मतलब इनके साइड क्या होंगे, इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक मान लिया एक पॉलीगन हमारा ये है, दूसरा पॉलीगन ले रहे हैं। चलिए हमें दो पॉलीगन, क्वेश्चन है टू पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर। हम करेंगे वह पॉलीगन इस पॉलीगन के सिमिलर है, तो साइड पॉलीगन उसको कहेंगे साइड मोर देन आर इक्वल टू 3। हमें अगर साइड 3 हो या 3 से अधिक साइड हो, ऐसा क्लोज्ड फिगर्स क्या होगा, पॉलीगन्स कहलाएगा। तो यहाँ पे साइड 5 साइड की एक हम पॉलीगन ले रहे हैं, दो पॉलीगन ले रहे हैं हम इसमें। तो हम एज्यूम करते हैं ए जो है ए बी सी डी ए बी सी डी, ए है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। दूसरा पॉलीगन, एक पॉलीगन है ए बी सी डी
ई दूसरा पॉलीगन है, पी क्यू और एच टी दूसरा पॉलीगन है। अब हम कहते हैं ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं, पहली कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी एंगल ए किसके इक्वल हो जाए। पहली कंडीशन है एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल पी के, करस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल हो एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, एंगल ई इक्वल टू एंगल टी, एंगल एस इक्वल टू एंगल टी, पहली कंडीशन। फिर कहते देयर लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, यानी ए बी अपॉन पी क्यू। सेकंड कंडीशन है ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी में अगर हम पी क्यू से डिवाइड करें, जो वैल्यू आए वही बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल हो जाए सी डी अपॉन आर एस के, इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इक्वल होगा डी अपॉन टी एस, डीई अपॉन एच टी, चाहे टी एस कहिए चाहे एस टी कहिए, ए अपॉन पी टी। यदि ये दोनों कंडीशन होल्ड कर जाए, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, साइड के रेशियो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, यानी साइड के रेशियो क्या हो, इन सेम रेशियो, यानी ए बी अपॉन पी क्यू अगर एक दोनों कंडीशन होल्ड करे तो हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन ए बी सी, पॉलीगन ए बी सी डी ई, ये सिमिलर का सिंबल है, ए सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर टू पॉलीगन पी क्यू आर एस टी। तो कहेंगे पॉलीगन ए बी सी सिमिलर टू पॉलीगन पी क्यू आर एस टी। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सिमिलर ट्रायंगल पे। सिमिलर ट्रायंगल को भी देख लेते हैं थोड़ा से। सिमिलर ट्रायंगल पे आते हैं, क्योंकि ट्रायंगल भी हमारा एक सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल को देखिए, सिमिलर ट्रायंगल क्योंकि डिफिनीशन तो यही होगी, टू पॉलीगन के बेस पे टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग आ रहे हैं ट्रायंगल पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टू ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, क्योंकि ट्रायंगल भी जो साइड का हमने बताया कि ग्रेटर देन 3 हो या 3 से अधिक, क्योंकि ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल है, जो पॉलीगन का डेफिनेशन है वही ट्रायंगल में भी अप्लाई होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल। हम एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ट्रायंगल हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो अगर हम कहें ये पहला कंडीशन है एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल हो जाए एंगल आर के, यानी एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। सेकंड कंडीशन है ए बी अपान पी क्यू इक्वल हो जाए बी सी अपान क्यू आर के, इक्वल हो ए सी अपान पी आर के। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल, अगर दोनों कंडीशन होल्ड करती है तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू
ट्रायंगल PQR। ठीक है, इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी हम लोग आगे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।